हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। अगर आप एएमयू के एंट्रेंस में अपेयर होने वाले हैं, कोई भी एंट्रेंस में, लाइक स्कूल के एंट्रेंस में, ग्रेजुएशन के या मास्टर्स के, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको फ़ायदा होने वाली है। देखिए, सबसे पहले एएमयू का अगर आपको एडमिशन चाहिए किसी भी कोर्स में, आपको ऑब्वियसली एंट्रेंस देना पड़ता है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है एएमयू में कि आपको मेरिट बेस हो कि आपके जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे आपको एडमिशन मिल जाए, तो इसलिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। वो एंट्रेंस देते हैं तो उसके लिए गाइडेंस ज़रूरी होता है और कुछ टिप्स भी होती हैं ऑब्वियसली। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है, लाइक एक पैटर्न होता है या कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो वो चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको एंट्रेंस देना है तो सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस कैसे? पहले तो आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस आपको मिलेगा कहाँ से? साइट से मिल जाता है, वेबसाइट से, आपको इंटरनेट से मिल जाता है। आपको सिलेबस पता ही चल जाएगा, लाइक आप सर्च करेंगे तो सिलेबस मिल जाएगा। अब सिलेबस देखिए, मोस्टली जो आप देखेंगे 100 मार्क्स के होते हैं आपके, या फिर 150 का कोई एग्ज़ाम हो जाता है, तो आपको 100 के जैसे पोर्शन वाइज आपको डिवाइड करना है। अब क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, सोचते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर है, एक गाइड ले लेते हैं, इतनी ओटी आ जाएगी 100-150 पेज की, उससे हमारा कवर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। मतलब एक गाइड से आपका बिल्कुल एंट्रेंस क्लियर नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं 100 नंबर का पेपर एक बुक से आ जाएगा और उसकी जगह इतनी बुक पढ़नी पड़ती है आपको, एनसीईआरटीज़ या फिर इतना सिलेबस, कोई अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती है। जैसे रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे हैं और एसएन पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड के लिए, और जीके के लिए ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, और आपने क्या किया, इतनी एक गाइड पढ़ ली तो समझते हैं पूरा हो गया। तो ऐसे कभी बिल्कुल मिसकंसेप्ट नहीं कीजिएगा। अगर आप ऐसे करने जा रहे हैं तो आपका एंट्रेंस बिल्कुल क्लियर होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको एक इंडिविजुअली आपको बुक्स लेनी पड़ेगी, लाइक इंग्लिश के लिए इंग्लिश की, और साइंस के लिए साइंस की, मैथ्स के लिए मैथ्स की, एप्टीट्यूड जो भी है आपके सिलेबस में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बुक लेनी पड़ेगी। गाइड कहाँ इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, जैसे आपने पूरा सिलेबस कर लिया, जो भी ये मैंने बताया है, जैसे जो भी आपका पोर्शन आ रहे हैं उन सब पोर्शन को आपने कंप्लीट कर लिया, आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए हो जाए। गाइड क्या होता है, लाइक लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करके एक बुक बना देते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल देते हैं। अब जब पेपर बनता है तो आपका ऐसा नहीं होता कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसमें कुछ भी आ सकता है, लाइक जो सिलेबस में है। अब एक बात देखिए, जैसे 2021 में एक पेपर बना, उसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए। अब 2022 में पेपर बनाएगा वो तो ये सोचेगा ना, ये 100 के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लास्ट ईयर आ गए थे, अगर फिर से मैं वही दे दूंगा तो सेम पेपर हो जाएगा। तो इसलिए अलग भी आता है, हमेशा ऐसा नहीं होता एक ही चीज़ रिपीट होती है, अलग अलग चीज़ आती है। लास्ट ईयर पेपर का रोल क्या रहता है? अगर आप लास्ट ईयर पेपर करते हैं उससे आपको एक तो सबसे पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या आ रहा है, या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है। लेकिन कितना भी चेंज हो, एक पैटर्न फॉलो रहता है हमेशा। आप उस लास्ट ईयर पेपर से वो पैटर्न सीख लेंगे। अब लास्ट ईयर पेपर आपको मैं बताता हूँ कहाँ से मिल जाएंगे आपको। देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे लाइब्रेरी से ही मिल जाते हैं। अगर आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते, एएमयू के मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, वहाँ से आपको ऑफलाइन में मिल जाते हैं ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज़ के। अगर बाई चांस आप वहाँ विजिट नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन आपको ग्रुप्स भी बने हुए हैं, टेलीग्राम पे भी ग्रुप्स हैं और वेबसाइट्स भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, तो आप सर्च कर लेंगे। किसी स्टूडेंट को पता नहीं, वेबसाइट भी है, आप सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पे भी सर्च करेंगे एएमयू पेपर्स, वो भी आ जाती हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस बना रखी हैं, वो सर्च कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं बहुत सारे, उसमें भी एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने ही बना रखा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो ऐड कर लीजिए। वहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज करते रहते हैं पेपर्स, तो वहाँ से आपको लास्ट ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो आपको ये भी पता चल गया। अब जब भी आप एंट्रेंस में जाते हैं, क्या करते हैं, आपको टाइम इशू होता है। ये जब भी मैं रिव्यू लेता हूँ एंट्रेंस में, आपने देखा होगा, रिव्यू वीडियोस देखी होंगी मेरी, तो मैं स्टूडेंट से जब कम्युनिकेट करता हूँ तो वो बताते हैं कि हमें टाइम कम पड़ गया। ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट बोलते हैं टाइम कम पड़ गया, टाइम बढ़ा देना चाहिए। देखिए, टाइम तो बढ़ेगा नहीं। जैसे आपको 2 घंटे मिल रहे हैं या आपको 1.5 घंटा मिल रहा है, तो आप उसके हिसाब से ही प्रिपेयर कीजिए ना। लाइक आपको 2 घंटे मिल रहे हैं तो उससे पहले क्या कीजिए, जैसे लास्ट ईयर पेपर है, आपकी प्रिपरेशन हो गई, अब आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कीजिए और 2 घंटे के अकॉर्डिंग देखिए कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। फिर उसके हिसाब से आप अपने तैयारी कीजिए। और एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ
जैसे आप एग्ज़ाम देंगे ना, इस पैटर्न में आप सोल्व कीजिए। मैथ्स को आप सबसे लास्ट में कीजिए। अगर रीजनिंग आ रही है तो रीजनिंग उससे पहले फिर इंग्लिश या साइंस जो भी करना है आपको कर लीजिए, लेकिन मैथ्स को और रीजनिंग को तो सबसे लास्ट में रखिएगा। बाकी सब चीज़ें आपकी सेम टाइम लेती है। इंग्लिश भी आप देखते ही पढ़ते क्वेश्चन बता देंगे, करंट अफेयर भी, और आप साइंस वगैरह भी एकदम बता देंगे। तो इसलिए सोशल साइंस वगैरह जितने भी होते हैं ये स्टार्टिंग में कीजिए, जो टाइम कंज्यूमिंग है बाद में कीजिए। ऐसा आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आती है बात, एक आप क्या रहते हैं कि भीड़ देखते हैं जब एंट्रेंस देने जाते हैं तो एकदम स्ट्रेस लेने लगते हैं कि इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और वहाँ पे एंट्रेंस देखते हैं, आप देखते हैं भीड़ आ रही है और कितने सेलेक्ट होने हैं, 30 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स। तो इतने आपको डिमोटिवेशन होने लगता है कि बस इनमें से 30 तो मेरी क्लास में ही बैठ जाएंगे, तो एक क्लास को छोड़ के सब मतलब रिजेक्ट होने वाले हैं। तो रिजेक्ट वगैरह वाली बात कुछ नहीं है। तो आपको क्या रखना है, मोटिवेशन रखना है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। होता है, देखिए रिजेक्ट होता है, लेकिन ये नहीं क्या पता आप सिलेक्ट होने वाले हों, क्योंकि ऑब्वियसली एएमयू के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और सोचते हैं कि एंट्रेंस क्लियर हो जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, सिलेबस सबसे पहले देखना है, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है और लास्ट ईयर पेपर देखने हैं। उसके बाद जब आप जाएँ एंट्रेंस में जाते हैं तो एंट्रेंस जैसे आप एंट्रेंस में बैठे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन छूट जाते हैं। एक तो टाइम वाला ही हो गया, या फिर आप क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। कैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन ये था और एमसीक्यू देखे, वो ऑप्शन क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। कभी भी सबसे पहले ऑप्शन मत देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन को हाइड कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, फिर सोचिए क्या आंसर था इसका। उसके बाद जो आपके दिमाग में आएगा फिर देखिए वो वाला कौन सा है, तो उसे टिक कर दीजिए और को देखिए मत, अगर आप कंफर्म है कि हाँ भाई यही था। अगर आप क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोचते हैं ऑप्शंस भी देख लूँ तो मैं श्योर हो जाऊँगा, तो उससे और आप ज़्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं। तो इसलिए कभी ऑप्शंस पहले मत देखिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा। अब अगर ऐसा हो रहा है आपको क्वेश्चन ही नहीं आता, ऑप्शन देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, क्या हो सकता है। अगर आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है तो देखिए, अगर आप तुक्का लगाते हैं तो उसमें निगेटिव मार्किंग हो जाती है, 0.25 1/4 होती है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पे एक एक्स्ट्रा नंबर कट जाएगा आपका। तो निगेटिव मार्किंग का भी सोच के चलना है। ऑलमोस्ट आपकी 60 भी कट ऑफ जाती है, 50 भी जाती है, 30 भी, 70 भी, अलग अलग कोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप अपने कोर्स की कट ऑफ पता कीजिए। अब मेरे से पूछते हैं, मुझे वैसे वीडियो बना देता हूँ मैं, कट ऑफ की वीडियोस हैं, आप सर्च करेंगे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसे हर कोर्स की एकदम मेरे दिमाग में तो नहीं बैठी रहती, कुछ कोर्स की रहती है, मतलब लाइक जो मेन कोर्सेज हैं उनका पता रहता है, एकदम मैं बता देता हूँ। अब पूछते हैं बीएससी का इस सब्जेक्ट की कितनी गई थी। अब सब्जेक्ट वाइज मुझे सब चीज़ याद नहीं रहेगा ना एकदम से, तो मैं जनरल बता देता हूँ आपको इतनी रहती है। तो कट ऑफ के बारे में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस एक अपना टारगेट रखिए। जैसे 100 में से 70 का टारगेट रखना है, हमें 70 लेकर ही आने हैं, तो इस हिसाब से अपना टारगेट ले चलिए। अब OMR की बात आती है, आपको आंसर आता है, सब चीज़ सही है, लेकिन OMR शीट में गड़बड़ी हो जाती है। लाइक ऐसा होता है, देखिए बोला जाता है कि अगर गलती होगी तो आपको दूसरी मार्कशीट नहीं दी जाएगी, वो नहीं मिलेगी। OMR दूसरी कभी नहीं मिलती। लाइक मैंने भी एक बार देखा है, लाइक वो बहुत अलग केस हो गया था, तो उसमें लाइक स्टूडेंट की भी गलतियाँ थी, तो उसमें हुआ था, लेकिन आपको OMR नहीं मिलती अगर आप गलती करते हैं। तो इसलिए नाम वगैरह बिल्कुल सही फिल कीजिएगा। OMR की वीडियो भी है चैनल पर, अगर आप देखना चाहें कैसे फिल करते हैं। उसमें लाइक जैसे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसे पूरा फिल करें। जैसे आपका नाम A से है, यहाँ से A फिल करें, A को पूरा फिल कर दें ऐसे अच्छे से, तो वो आपको बता दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा इस चीज़ में कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपको इन्विजिलेटर गाइडेंस के लिए ही होता है, चीटिंग रोकने के लिए नहीं होता। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, उनसे पूछे, बुलाइए टीचर को कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, ये बताइए कैसे फिल करना है। अपने से दिमाग मत लगाइए दिमाग, लेकिन जब आंसर करें वहाँ पे दिमाग लगाना है। तो इसलिए फिल करने में कोई गलती मत करिएगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है, इसकी वजह से आपका पूरा पेपर, चाहे आप टॉप करने वाले हों, रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो कंप्यूटर में चेक होती है। कंप्यूटर में रिजेक्ट हो गया तो उसमें फिर इशू होता जाता है।
तो इसलिए इन सब चीज़ों का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी बात हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए वहाँ पे मैं सब चीज़ बता दूंगा। और वीडियो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।